हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। आज हम लोग चैप्टर 5.1 के सवाल को समझने वाले हैं और उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 1 बता दिया था, जिसमें कि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बेसिक कुछ थे जिसको हम लोग समझ लेते थे। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। और ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 1 में आपको उसके बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो सारे को बता दिए। तो आप लोग उसको जरूर देखिए। अगर नहीं देखे हैं तभी मतलब देखे होंगे तो आप लोगों को ये पार्ट बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल ही नहीं के बराबर में समझ में आएगा। तो पहले पार्ट 1 देख लिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ते हैं। और आपको पता होगा मैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा के बुक से बताता हूँ और समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, जो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें कहा गया है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, जो कार्तीय तल में, कार्तीय तल आपको बताए थे, जो निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति बताए थे ना आप लोग को, नियामक या कार्तीय ज्यामिति तीनों एक ही नाम है ना। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? तो ये मैंने आप लोग को उसमें पहले वीडियो में बताया था। इसका नाम है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्षैतिज को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष या वाई एक्सिस भी कह सकते हैं आप लोग। हिंदी में इसे एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। आप लोग को जिसमें जो कहना है वो कहिए। इसको जैसे कि ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम एक्स कहेंगे, इसे एक्स डैश कहेंगे तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, और इसे वाई कहेंगे और इसे वाई डैश कहेंगे तो ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा को यानी कि ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ा रेखा, और क्षैतिज रेखा यानी कि परी रेखा, तो परी रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो यही पूछा गया है कार्तीय तल में। तो कार्तीय तल यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु होता है और यहाँ पे इसका मान 0 होता है, ठीक है। दोनों का मान 0 0 होता है ना, इसलिए हम ओ ले लिए वहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं। एक का ही 1 नंबर था ये। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। क्वेश्चन के दूसरे नंबर में इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखिए इन दो रेखाओं से यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने प्रत्येक तल का नाम बताना है। इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है, इसका नाम बताना है। तो ये मैंने पार्ट 1 में ही बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बताया था कि ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसे द्वितीय चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स कहते हैं, या तृतीय क्वाड्रेंट्स कह सकते हैं, या तृतीय चतुर्थांश, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश। तो वही यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट आप भी बोल सकते हैं, चतुर्थांश, या प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, इस प्रकार से भी आप लोग कह सकते हैं। कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब देखिए उन बिंदुओं का नाम बताइए, उन बिंदु का नाम बताइए, उन बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जहां दो रेखाएं, देखिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहाँ प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्त 1 नंबर के तीनों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित बिंदुओं में से प्रत्येक किस चतुर्थांश में है, ये हमें बताने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम इसको भी बताते हैं और समझने का आपको प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर, इसमें दिया हुआ A21, ए दिया हुआ है 2 और ऐसे 1 करके। तो मैंने आप लोग को उसमें बताया था अगर x का भी मान प्लस में हो और y का भी मान प्लस में हो तो कौन सा चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। यहाँ पे देखिए x का मान, यहाँ पे देखिए सॉरी आप लोग को फिर से एक बार समझा देता हूँ जिसे समझने के लिए। यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है। तो हमारा कोई भी निर्देशांक जो होता है वो x और y करके टर्म में होता है, इस प्रकार से होता है। तो पहले x का मान होता है, फिर y का मान होता है। जैसे कि 2 और 1 दिया हुआ है तो इसमें x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। तो हम सबसे पहले x एक्सिस पे 2 देखेंगे। सबसे पहले x एक्सिस पे 2 देखेंगे तो इसमें यहाँ पे आएगा, इस यहाँ पे, और फिर इस y अक्ष के समांतर एक ऊपर चलेंगे। y अक्ष के समांतर y में कितना जाएंगे? 1। तो y के अक्ष के समांतर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा ना। तो ये कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश है। तो इसका मतलब हुआ जो ये जो मेरा पॉइंट है ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम
चतुर्थांश में। आगे होगा आप लोगों को भी समझ में आ गया ना। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। बी दिया हुआ है, इसी में दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए, समझिए दूर में बी कितना दिया हुआ है, -2 और 2, और इसको हमें पता करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो पहले ये इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, तो ये दाईं तरफ क्या होता है, तो मेरा प्लस वाली संख्या धनात्मक संख्या, और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है एक्स अक्ष पे, और वाई अक्ष पे ऊपर धनात्मक संख्या, नीचे ऋणात्मक संख्या। अभी मैंने आप लोग को बताया, अगर कोई निर्देशांक दिया हुआ है तो प्रथम वैल्यू जो उसका दिया रहता है वो एक्स का मान होता है। तो एक्स का मान कितना दिया हुआ है, -2, और वाई का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। तो एक्स में -2 आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ना लेफ्ट साइड, यानी कि सॉरी बाएं साइड आएंगे, तो बाएं साइड देखेंगे तो यहाँ पे -2 है, और फिर वाई एक्स के समांतर ऊपर की ओर चलेंगे तो वाई एक्स के समांतर 2 दिया हुआ है, तो 2 प्लस है, तो प्लस में 2 है तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो, ये कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार से अब हम सारे को करते चलेंगे, आप लोग को समझ लेना, ठीक है। अब सी दिया हुआ है -5 और -3, -5 और -3, माइनस वाई में भी -3 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये तृतीय चतुर्थांश है, क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश। तीसरे नंबर प्रश्न में है, देखते हैं तीसरे नंबर तो बता दिए। 4 नंबर में डी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 और -3। एक्स का मान प्लस में होना चाहिए, एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो इधर आएंगे -4, -3 आएंगे तो -3 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग ज़रूर ही पार्ट 1 के देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखे बिना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को उसमें समझा दिया हूँ सारे पॉइंट्स को। अब इसमें के इसके सारे प्रश्न आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से बन जाएंगे। फिर भी 1-2 और बता देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ई दिया हुआ है कितना, 3 और -7। तो देखिए जब x का मान प्लस हो, y का मान माइनस में है, तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। आपको बताए थे ना, क्योंकि यहाँ पे x का मान प्लस आता है और यहाँ पे y का मान प्लस माइनस में आता है। तो देखिए यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे तो x का मान तो +3 है, y का मान -7 है, तो +3, x का मान +3 यहाँ पे आएंगे, -7 तो ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो +7 है। -7 लाने के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो वो पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देने के लिए हमें ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, या चौथा भी कह सकते हैं आप लोग, चतुर्थ पाद। तो आशा करता हूं दोस्त आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि ये बच्चों वाले प्रश्न है और आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक अपने से नहीं बनाइएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि गलती करना गलत बात नहीं है। इसीलिए जब तक आप लोग गलती नहीं कीजिएगा तब तक सीखिएगा कैसे, क्योंकि जो अगर कोई भी इंसान सीखता है तो वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो आप लोग भी गलती कीजिए, फिर उसको सीखने का भी प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि गलती ही करते चलिए, नहीं, सीखने का प्रयास कीजिए। तो आशा करता हूँ, लेकिन इसमें आप लोग गलती नहीं करेंगे और आप लोग बना के अपने अपने आंसर से भी मिला लेंगे, तब समझ में आ जाएगा आप लोग को जो मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन एक्स अक्ष पर और कौन वाई अक्ष पे होगा। चलिए हम समझते हैं। एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे कौन होगा, एक्स अक्ष पे और कौन होगा वाई अक्ष पे। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे प्रश्न को, तो आप लोग को दिया हुआ है जो a बराबर 3 आप लोग के पास बुक होना चाहिए। ये बुक अगर होगा तभी ना आप लोग को देख के बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये बुक होना जरूरी है, आप लोग देखते चलेगा, पढ़ते चलिएगा प्रश्न को भी। तो यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 3, a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है 0, सब नंबर दिया हुआ है, निम्न नंबर करके दिया हुआ है 1 2 3 करके ऐसे 30, डी दिया हुआ है 0 -1, ये कितना दिया हुआ है -1 0, एफ 0 0, जी 5 0, एच कितना दिया हुआ है -1 -3, सॉरी एच वो नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है
0 और -6, 0, -6 ये दिया हुआ है ABCDEFG करके। और आपको बताना है कौन सा x अक्ष पे होगा, कौन y अक्ष पे होगा। देखिए x अक्ष पे कोई अगर मान होता है तो x अक्ष का मान होगा, लेकिन y का अक्ष का मान 0 होगा, तब वो x अक्ष पे होगा। और y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो x का मान 0 होगा, y का मान कुछ ना कुछ होगा। तो x अक्ष पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब x का मान तो कुछ ना कुछ होगा ना, और y का मान 0। एक्स अक्ष पे है तो अगर कोई ना कोई पॉइंट, तो एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान 0 होना चाहिए। तो आप लोग देखेंगे जो यानी कि प्रथम वैल्यू जो होता है x का मान होता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। y अक्ष जब 0 हो तो वो x अक्ष पे स्थित होगा, लेकिन जब x अक्ष 0 होगा, x का मान 0 होगा, y का मान कुछ ना कुछ होगा, तो वो y अक्ष पे स्थित होगा। बाद बाकी इस संख्या का अगर बात करें तो ये ना तो x अक्ष पे स्थित है ना y अक्ष पे, ये प्रथम चतुर्थांश में 3 3 है तो यहाँ पे स्थित होगा ना। तो इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा प्रश्न में मिस्टेक किया गया होगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा है, बी है, बी क्योंकि सॉरी बी नहीं होगा क्योंकि बी एक्स अक्ष पे नहीं है, क्योंकि एक्स का मान 0 क्यों है। जहाँ पर भी एक्स का मान होगा तो यहाँ पे सी का मान एक्स में एक्स का दिया हुआ है, यहाँ पे ई का दिया हुआ है, ई, उसके बाद देखते हैं तो जी का, और एफ का भी, एफ भी ले लीजिए और जी भी, क्योंकि 0 0 है तो ये इसी पॉइंट पे आएगा, और इसी पॉइंट पे आएगा तो ये एक्स अक्ष पर ही स्थित है ना, क्योंकि 0 0 है तो वो एक्स अक्ष पर भी स्थित होगा ना, और वाई अक्ष पर भी स्थित हो सकता है। तो हम एक्स अक्ष पर ही ले लेते हैं, वाई अक्ष पर भी लेना चाहते हैं वाई अक्ष पर भी ले सकते हैं। तो देखिए सी का मान कितना है 3 0, तो 3 और वाई में 0 आएंगे तो इसी अक्ष पे आ गया ना। फिर देखिए अब ई का मान कितना दिया हुआ है -1 0, -1 यहाँ लेंगे और 0 एक्स अक्ष पे यहीं पे स्थित हो गया, तो ये इसी रेखा पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, तो एक्स अक्ष पे स्थित हो जाएगा। वाई अक्ष पे स्थित होने के लिए एक्स का मान 0, वाई का मान कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो ये तो नहीं है, फिर ये भी नहीं है, हाँ ये है, क्योंकि वाई का मान एक्स का मान 0, वाई का मान है, तो ये बी हो जाएगा। फिर सी देखिए, सी नहीं है, डी देखिए, डी एक्स का मान 0, वाई का मान कुछ ना कुछ है, तो डी हो जाएगा। फिर देखिए ई भी नहीं होगा, फिर एफ हो सकता है, लेकिन एफ यहाँ पे ले लिए तो एफ नहीं लेंगे, जी नहीं होगा, एच ले लेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों 3 के प्रश्न आपका सारे क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को समझने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है तो निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करने के लिए, चलिए हम इसे निर्देशित करते हैं। इसमें क्या किया गया है तो हम पहले पॉइंट लिख देते हैं। ये देखिए आप लोग को इस प्रकार से एक ग्राफ बना लेना है, ठीक है। इसे निर्देशांक अक्ष कहते हैं, दोनों क्या कहेंगे, निर्देशांक अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को एक बना लेना है। देखिए इसमें अगर आप देखते हैं तो 4 के पूरे में देखिए तो सबसे बड़ा वैल्यू 7 होता है ना। आप देखेंगे तो 4 के 5 नंबर में 6 और -7 दिया है ना, तो सबसे बड़ा वैल्यू 7 हो गया। इसका मतलब हुआ इसको हम 7 तक ले सकते हैं या 8 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से ले लेंगे। तो चलिए हम जो सब पॉइंट दिया हुआ है उस सब को हम क्या करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 नंबर में दिया हुआ है ए कितना, यहाँ पे चले नीचे की ओर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए कितना दिया हुआ है -3 5, बी कितना दिया हुआ है 3 -5, सी कितना दिया हुआ है -2, -4, 4 नंबर 4 कितना दिया हुआ है डी 5 -5, 5 नंबर ई कितना दिया हुआ है 6 -7, 6 नंबर एफ कितना दिया है 0 4, 7 नंबर। यही दर्शाने के लिए हमें इस पर कहा गया है 8 नंबर। आप लोग भी इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, दर्शा दीजिएगा h -1 और -3। इस प्रकार से ये हमें दिया गया है। अब हमें चलिए दर्शाते हैं इसको। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसे दर्शाने के लिए क्या करेंगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मेरा -3 और 5, ए कितना दिया -3 और 5। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष में -3 जाएंगे। सबसे पहले कितना जाएंगे एक्स अक्ष पे -3 जाएंगे। तो चलिए हम एक्स अक्ष पे -3 आते हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये प्लस अगर प्लस एक्स में प्लस का मान हो तो इधर जाएंगे, माइनस में मान हो तो इधर आएंगे, ठीक है। तो प्लस मान है तो प्लस इधर आ जाएंगे ना। अब फिर कितना जाना है 5 जाना है। तो यहाँ पे आप लोग स्केल रख के आपने अपने ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो और अच्छा होगा। और यहाँ पे स्केल रख के आप इसके सामने चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ना। इसको क्या कीजिएगा तो डॉट डॉट करके दर्शा दीजिएगा। यही हो गया मेरा,
ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ए है, तो इसको नाम ए दीजिएगा। ए करके कैसे करके -3 और 5 कर दीजिएगा, -3 और 5 कर दीजिएगा। समझ में आ गया। अब चलिए बी समझ ले। बी कितना है, तो एक्स में 3 है तो +3 है, तो +3 लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और -5 तो 3 या -5 तो नीचे आएंगे, तो इसको डॉट डॉट करते आएंगे यहाँ से, 5 के सामने आ जाएंगे। और यहाँ से 5 -5 के भी सामने डॉट डॉट करते चलेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे बी पॉइंट हो जाएगा। और ये कितना है, 3 या -5, ठीक है। समझ में आ रहा है। सी देखिए -2 और -4, सी कितना है, -2 और -4, तो -2 लेंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो इसके सामने चलते आएंगे डॉट डॉट करके। और -4 है तो इधर से इधर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये सी पॉइंट आ गया। और यहाँ से -2 और -4 आ गया ना। अब देखिए डी कितना है, 5 और -5, तो एक्स में 5 लेंगे तो 5 और वाई में -5 लेंगे, तो इधर आएंगे यहाँ से, और यहाँ से चलते जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, डी का पॉइंट आ जाएगा। डी कितना है, 5 और -5। समझ में आ रहा है ना। अब वो पॉइंट भी लिख देंगे वहाँ पे। ई कितना है, 6 और -7, एक्स का मान 6 लेंगे, तो 6 लेंगे और -7 लेंगे, तो यहाँ से चलते चलेंगे। और यहाँ से भी डॉट डॉट करते चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आ गया, ई आ गया। ई कितना है, 6 और -7। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में। उसके बाद क्या है, एफ कितना है, 0 और 4, तो एफ में एक्स का मान 0 लेंगे और 4 प्लस में है, तो चले उनके ऊपर, तो यहाँ पे आ गया, इस यहाँ पे एफ कर देंगे और 0 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स जी क्या मान है, 5 और 0, तो एक्स में 5 लेंगे, वाई का मान 0 आ गया, तो फिर यहीं पे आ जाएगा, यानी कि इसी रेखा पे आ गया, तो इसको हम क्या कर दर्शा देंगे, जी, और ये 5 और 0 हो जाएगा। फिर 8 नंबर में एच है, -1 और -3, तो -1 और -3 को जब दर्शाइएगा, तो ये डॉट डॉट करके यहाँ से और यहाँ से भी इधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए, तो इस प्रकार से आप लोग बड़ा करके लीजिएगा, बड़ा करके, तो आपको यहाँ पे बन जाएगा। अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझने वाले हैं, तो जल्दी से अगर इसको नोट करना चाहेंगे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं आप लोग को अभी 5 नंबर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, चित्र निकाल के, वैसे आप लोग को चित्र वहाँ पे दिखाई पड़ गया होगा, तो आप लोग चित्र देख लीजिए सबसे पहले। और चित्र में कहा गया है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है। बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है। देखिए, तो हम इस बुक से देख लेते हैं। बिंदु बी का कहा गया है, तो बी में सबसे पहले हम एक्स का मान लेंगे, तो बी यानी कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो बिंदु क्या कहा गया है इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, बिंदु बी का भुज और कोटि डैश और डैश है, अतः बी के निर्देशांक डैश और डैश है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भुज कितना है वो लिखेंगे, फिर कोटि कितना है वो लिखेंगे, और बी का निर्देशांक और बी का निर्देशांक भी लिखेंगे, ठीक है। तो भुज का अगर हम बात करें बी में, तो भुज यानी एक्स अक्ष पे जो मान, तो एक्स देखते हैं तो वो डॉट डॉट 4 करके है, तो 4 के एक्स में होगा। और कोटि का मान देखते हैं, तो कोटि का मान कितना है, वाई एक्स में वो 3 है, तो 3 हो जाएगा। और अगर हम निर्देशांक का बात करें, तो पहले एक्स का मान लिखेंगे या फिर कोमा देके वाई का मान लिख के एक्स ले लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, तो यानी कि बी का निर्देशांक 4 3, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये तो 1 नंबर था, अब दूसरे नंबर को समझते हैं। दूसरे नंबर में क्या है, दूसरे में बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एम का निर्देशांक लिखिए। यहाँ पे देखिए एम का एक्स निर्देशांक पूछ रहा है, एम का एक्स निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, एम का वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक और एम का निर्देशांक, एम का निर्देशांक पूछ रहा है हमसे। तो एम का अगर निर्देशांक बात करें, तो इधर देखते हैं सबसे पहले हम एक्स का मान लेंगे, तो ये -3 की और नीचे की ओर है और ऊपर में 4 की ओर है, तो ये -r। इसका अगर बात करें तो ये -3 और 4 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग को तो चित्र दिखाई पड़ रहा होगा। तीसरे नंबर प्रश्न क्या है,
बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एल के, तो बिंदु एल के एक्स निर्देशांक, एल के एक्स निर्देशांक और एल के वाई निर्देशांक, एल का निर्देशांक। देखिए एल के एक्स निर्देशांक, एल देखेंगे तो नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो देखते हैं सबसे पहले -5 होगा। एक्स की सबसे पहले मैंने बताया आप लोग को एक्स का मान लेना है, तो एक्स में देखते हैं एक्स अक्ष पे किस रेखा पे डॉट डॉट करके है, -5 पे है, और वाई अक्ष पे -4 पे है, तो यहाँ से -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका -5 और -4। तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को 5 नंबर। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न तक तो हम लोग समझ गए हैं, अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को समझेंगे। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, बिंदु एस के एक्स निर्देशांक और वाई के निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एस के निर्देशांक। देखिए चौथे नंबर, एस के एक्स निर्देशांक, एस के वाई निर्देशांक और एस का निर्देशांक। तो एस देखेंगे बिंदु, तो एस क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एस का बात को सबसे पहले हम लोग एक्स का मान लेंगे तो वो 3 हो जाएगा, और उसके बाद वाई का मान लेंगे तो वाई भी -4 है, और एक्स का क्या हो जाएगा 3 और -4। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को 5 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब हम लोग पार्ट 3 में 6 से लेकर 9 तक के प्रश्न को समझेंगे। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले। अगर आप लोग को ये वीडियो पूरा ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो गुरु के लिए जरूर ही लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।